इस लेक्चर में हम डेफिनेशन देखेंगे पैरेलल वेक्टर्स की। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे हमारे पास अगर u और v दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो ये कब पैरेलल होंगे? जब थीटा इक्वल टू 0 या साइन थीटा इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अब हम बाय डेफिनेशन देखते हैं कि u क्रॉस v किसके इक्वल होता है? u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड और साइन थीटा n वेक्टर के इक्वल, n यूनिट वेक्टर के इक्वल। यहाँ पे देखें कि u क्रॉस v इक्वल टू 0 होगा या फिर v क्रॉस इक्वल टू 0 होगा जब इनमें थीटा इक्वल टू 0 आएगा। अब अगर u क्रॉस v इक्वल टू 0 होगा तो फिर क्या कंडीशन मिलेगी हमें कि या तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, यानी प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, ये क्रॉस इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो u इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, या फिर u का मैग्नीट्यूड, या फिर v का मैग्नीट्यूड। ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, अगर क्रॉस इक्वल टू 0 आ रहा है, u क्रॉस v इक्वल टू 0 आ रहा है तो तीन कंडीशंस होंगी, u का मैग्नीट्यूड 0, v का मैग्नीट्यूड 0 या फिर साइन थीटा इक्वल टू 0। ये n तो यूनिट वेक्टर है जो कि इक्वल 1 के होता है, तो इसलिए ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब साइन थीटा इक्वल टू 0 अगर होगा तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस मिलती हैं? साइन थीटा कब 0 होता है? ये 0 होता है या तो थीटा की जगह 0 आ जाए या फिर 180 आ जाए, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। इसका मतलब जब हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे थीटा या तो 0 है या फिर 180 है। इसी तरह से अगर साइन थीटा 180 होगा तो हम कह देंगे कि u और v पैरेलल वेक्टर्स हैं, या फिर 0 होगा थीटा तब भी हम कहेंगे कि u और v क्या हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर u इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 है या फिर v इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या बनेगा? फिर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा और हम क्योंकि है और तब भी हम कहेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर u 0 होगा या v 0 होगा तब भी हम कहेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। और पैरेलल वेक्टर्स क्यों होंगे? क्योंकि ज़ीरो वेक्टर की कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ज़ीरो वेक्टर हर वेक्टर के पैरेलल होता है। तो इसका मतलब u क्रॉस v इक्वल टू 0 आएगा तो वेक्टर्स u और v पैरेलल होंगे, और कंडीशन तब क्या होगी? या तो थीटा की वैल्यू 0 होगी या फिर 180 होगी, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि u 0 होगा और v भी 0 होगा या फिर v 0 होगा। तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स की दो कंडीशंस थी।